खास है आज, कुछ खास है आज। फ्रेंड्स, कुछ खास है आज के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मिलवाने आज के हुनर के रंग के मेहमान से। जी हाँ, अमित कुमार से। नमस्कार। हुनर के रंग युवावाणी का वो सेगमेंट जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही युवा प्रतिभाओं को सामने लाते हैं। क्षेत्र अलग अलग हैं। कोई खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने को संघर्षरत है, कोई अभिनय के क्षेत्र में नाम कमाना चाहता है, तो कोई गायन के क्षेत्र में है। लेकिन कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जो साहित्यिक अभिरुचि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक युवा साथी हमारे बीच हैं। हमारे साथ हैं नंदगांव, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर के अमित कुमार। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित। बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य के प्रति रुझान कब हुआ, कैसे हुआ? साहित्य के सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आकाशवाणी रामपुर सेंटर का। साहित्य के प्रति मेरा रुझान तो लगभग बचपन से रहा है, 15 से 16 की उम्र से। किस तरह से ये आपके अंदर भाव डेवलप हुआ कि आप साहित्य से जुड़े? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया। जब मैं समाज में बहुत सारी बुराइयां या कुप्रथाओं को देखता हूँ जिसमें दहेज मेरा नंबर 1 पर रहता है, तो इस प्रकार की प्रथाओं, बलात्कार तो बहुत ही ज्यादा, तो इस प्रकार की घटना जब आती हैं तो मेरे हृदय को बिल्कुल झंझोर कर रख देती हैं। तब मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं इसी कड़ी में मुझे लगा कि मैं कविताओं के रूप से ज़रूर कोई ना कोई इंकलाब ला सकता हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया। उस दौर की कविताएं कैसी रही आपकी, और फिर अब जब जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो किस तरह से और निखारता चला गया? हाँ, शुरू में तो मैं रचनाएं लिखता था, गीत भी नहीं होते थे, उनको मैं गीत नहीं बोल सकता, कविता नहीं बोल सकता। वो मेरी रचनाएं मेरे हृदय के भाव हुआ करते थे। वो इतना लिखा कि 16 से 19 आते आते मैं 200 प्लस गीत लिख गया। और जब वो गीतों को मैं बड़े साहित्यकारों को दिखाया तो बोले ये आपकी रचना है, ना ही गीत है ना ही कविता है। उसके बाद जब 2020 शुरू हुई, फिर मैंने मीटर, बहर, छंदों को पढ़ना शुरू किया। मानक थे उन पर आपने लिखने की कोशिश? आज जो मैं लिखता हूँ वो मीटर से लिखता हूँ, विदाउट मीटर में एक लाइन नहीं लिखता। साहित्य की यात्रा आपने शुरू की, आपने जिक्र किया कि बहुत बड़े बड़े नामी साहित्यकारों से आपका संपर्क हुआ, तो किन किन से आप प्रभावित हुए और उन्होंने क्या बारीकियां आपको बताई? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो दिल्ली से कवि राहुल नागपाल जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका अपना एक चैनल भी यूट्यूब पर चलता है। तो उनको जब मैंने दिखाया था व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो क्लिप भेजी थी, तो सुनकर के अच्छा लगा, भाव अच्छे लगे, लेकिन कहा ना आपकी कविता है ना आपकी एक गीत है। यदि आप इस क्षेत्र में तरक्की चाहते हो तो मीटर में लिखिएगा। फिर मुझे लगा मीटर में लिखना पड़ेगा। कि किस मीटर में लिखें कि आप हिंदी के जो छंद हैं, दोहा, सौठा, रोला, ये थोड़े ओल्ड हो गए और ये एक तरफ से कहूँ तो टफ भी है। तो सबसे पहले आप जो उर्दू की बहरें होती हैं उनका अध्ययन करिएगा। फिर मैंने बहरों को शुरू किया। आज बहर और हिंदी छंद दोनों में लिखता हूँ। क्या लिखा है आपने? एक झलक हमारे युवा साथियों तक जरूर। जी बिल्कुल। मैंने एक दो मुक्तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में आपके समय एक छोटी सी गजल रखूंगा। हमारी हार पर देखो सभी हंसते गए अपने, हमारी हार पर देखो सभी हंसते गए अपने, मदद ले हम न पाए हाथ वो कसते गए अपने, चले जब हम की पथ पर थे सभी ही वो तरक्की के, मिला मौका के जैसे ही हमें डसते गए अपने। क्या बात। यहाँ नेता सभी ही जान कर अनजान बैठे हैं, जमी को बुद्ध की वो लोग कर शमशान बैठे हैं, बहन चलना संभल कर आबरू असमतो बचाने को, यहाँ इंसान के ही रूप में हैवान बैठे हैं। इंसान के रूप में हैवान हैं। जो बलात्कार की घटना हमें देखने को मिलती हैं,
प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये जो घटनाएं आती हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं समाज के लिए। तो मैं अगली कड़ी में एक छोटी सी गज़ल आपको रखता हूँ। जहां में देख कर ये जुल्म रोती आज धरती है, ये जो मातृभूमि इसकी वेदना सुनिएगा आप। जहां में देख कर ये जुल्म रोती आज धरती है, हुई हैवानियत इतनी मनीषा रोज मरती है। जमी पर बोथ की देखो किसी ने सूल बोए हैं, यहाँ हिंसा लुटाई और गर्दन खूब कटती है। यहाँ हिंसा लुटाई और गर्दन खूब कटती है। जलन धोखा जमाना करो रहा इतना सुनो यारो, जलन धोखा जमाना करो रहा इतना सुनो यारो, कि अपने को ही अपनों की तरक्की खटकती है, कि अपने को ही अपनों की तरक्की खटकती है। वतन आजाद है फिर भी नहीं ये जात जाती है, वतन आजाद है फिर भी नहीं ये जात जाती है। दलित की देश में बारात घोड़ी से उतरती है, अगर है ईश्वर कोई तो फिर मासूम बहनों की, तेरे होते हुए भी आबरू क्यों आज लुटती है, तेरे होते हुए भी आबरू क्यों आज लुटती है। अमित जो लोग शादी में तिजोरी मांगते हैं हो, अमित जो लोग शादी में तिजोरी मांगते हैं हो, उन्हीं कारण नई दुल्हन यहाँ फांसी लटकती है, उन्हीं कारण नई दुल्हन यहाँ फांसी लटकती है। दहेज के कारण हमारे मुल्क में प्रतिदिन यानी कि हर 4 मिनट में एक बहन की हत्या होती है सुसाइड के कारण, वो आत्महत्या करती है दहेज के कारण। इतना प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में। ये विषय रहते हैं आपकी कविताओं के। मेरे यही और जिस तरह के भाव आपकी कविताओं में हैं, तो निश्चित रूप से ये भाव एक युवा के मन को झकझोरने वाले हैं, क्योंकि सारे विषय उसी से जुड़े हुए हैं। बहुत उम्मीदों के साथ युवा वर्ग से अपेक्षाएं करता है ये समाज, और जिस तरह की विसंगतियां, क्योंकि कविता संवेदना की बात है। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि ने तो उस बिंदु की तरफ भी कविता के माध्यम से इशारा किया है जो समाज के सामने नहीं थे, समाज की सोच से परे थे, बहुत आगे की बात थी। तो आप जो अपनी रचनाओं का विषय है वो किस पर ज्यादा केंद्रित करते हैं? मेरी रचनाओं का विषय जात पात, दहेज, बलात्कार, जो भी समाज में बुराइयां बुराइयां, वो मेरी केंद्र बिंदु रहते हैं। लेकिन आजकल मंचों का हालात तो खस्ता हाल हो गए हैं, चुटकुलेबाजी है। जी जी। तो साहित्य के समक्ष भी पाठकों का संकट है। अब साहित्य उस तरह से नहीं पढ़ा जा रहा है, कविताएं उस तरह से नहीं पढ़ी जा रही हैं जिस तरह से एक दौर हुआ करता था जब साहित्य सिर चढ़कर बोलता था और समाज को बदलने का भी, जन जागरण का भी कार्य करता था। आजादी के आंदोलन में साहित्य की जो भूमिका रही वो सबने देखी है, सबने मानी है, और एक क्रांतिकारी योगदान रहा है साहित्यकारों का। तो ये जो बदलाव है, अब सोशल प्लेटफॉर्म तमाम तरह के उपलब्ध हैं, तो आप इन सब के बीच किस तरह से अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल मेरा टारगेट साहित्य के ही द्वारा है। मैं चाहता हूँ कि साहित्य के जरिए अपनी एक पहचान कायम करूँ, वो भी उस प्रकार की पहचान जिसमें कोई उनको खुश करने के लिए, श्रोताओं को खुश करने के लिए फालतू की चुटकुलेबाजी हो। आजकल मंचों का बुरा हाल है। मैं चाहता हूँ कि जो कविता वास्तव में होती है, जो कविता के अंदर जो वेदना होना चाहिए वो मैं लिखता हूँ। लेकिन युवा वर्ग को खुश करने के लिए मैं कभी कभी श्रृंगार की रचना कर देता हूँ, लेकिन जो मेरा केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल ही सामाजिक है। जो श्रृंगार की रचनाएं हैं वो युवा साथी बहुत पसंद करते होंगे, क्योंकि उनका ऐसा विषय है जो हर दिल के बहुत करीब है। तो कुछ श्रृंगार का अगर आपने लिखा है नहीं तो जरूर सुनाइए। बिल्कुल, मैंने श्रृंगार लिखा है और मैं पेश करता हूँ कि बोस के कान के झुमके
एक लड़का है नौजवान जो किसी के प्रेम में है और वो क्या कहता है सुनिएगा। वो उसके कान के झुमके मुझे लगते सितारे हैं, वो उसके कान के झुमके मुझे लगते सितारे हैं, कि अद्भुत रूप है सौंदर्य की लंबी कतारे हैं, गगन के चांद की जैसी मुझे वो रोशनी देती, समझ कर चांदनी जब से उसे दिल में उतारे हैं, समझ कर चांदनी जब से उसे दिल में उतारे हैं। क्या बात है। इसी लहजे का मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, 4 मिसरे। नजर तुमसे मिली थी जब तुम्हारा हो गया था मैं, नजर तुमसे मिली थी जब तुम्हारा हो गया था मैं, नयन सागर से गहरे हैं उन्हीं में खो गया था मैं, मुझे मालूम है तारीख वो अंतिम मिलन की थी, तुझे बाहों में भरकर चैन से जब सो गया था मैं। कविता आपका विषय है। बिल्कुल। जिस तरह से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अभिनय मिमिक्री करके अपनी पहचान बनाने को संघर्षरत है, लेकिन कुछ दबाव भी होते हैं। परिवार का दबाव होता है, कैरियर की चुनौती सामने होती है। इन सब के बीच अपनी प्रतिभा को किस तरह से बचाते हुए निखार की तरफ आप लेकर गए हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो परिवार की तरफ से करना पड़ता है, क्योंकि सभी का यही हाल है। उनको लगता है हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जॉब करे, फिर ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, ये एक रूटीन वो चाहते हैं। लेकिन अब ये सेक्टर ही अलग है, साहित्य का अलग है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनका बिल्कुल अलग है। तो पहले तो हमें अपने काम से इतनी मोहब्बत हो जाए कि हम दूसरे को बिल्कुल ही नकार दें, उनके बारे में सोचें तक ना, भले ही वो हमारे सेक्टर से कई गुना बेहतर क्यों ना हो, उसमें हो सकता है ज्यादा दौलत हो, शोहरत ना हो तो, लेकिन इतना हम अपने काम से मोहब्बत करें। यदि मैं प्रेम वाली बात कर दूं, हर प्रेमी कहता है कि मेरी आसमान की जैसी परी है। इसका मतलब ये होता है वो उसको इतनी शिद्दत से चाहता है कि उस लड़की के सामने दूसरी उसको फेल लगती है। तो हम अपनी काम से इतना